उसके बाद कामधेनु गाय निकली। जैसे ही कामधेनु गाय निकली तो किसको दी इन्होंने? कामधेनु गाय निकली, किसको दी इन्होंने? ये संतों को दी। इसके दूध आदि के द्वारा यज्ञ करना चाहिए कामधेनु। उसके बाद उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, उच्चश्रवा नाम का, ये इंद्र को दे दिया। उसके बाद में पारिजात और अप्सराएं स्वर्ग में भिजवा दी। चंद्रमा निकला, भगवान शंकर को दिया, मस्तक पे धारण किया। चंद्रमौलीश्वर भगवान की जय। अब आप थोड़ा सावधान हो जाएं। तेरी तबाई बैठ जा, लक्ष्मी जी आ रही है, बैठ जा। हाँ, फिर कहेगी बगल वाले क्या चली गई, हमारे यहाँ नहीं आई है। जब लक्ष्मी जी, हाँ, समझते ही नहीं है लोग कथा। अब आपको हम कथा सुना रहे अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक की। हमें लेलुआ वालों से लगा है कुछ लक्ष्मी जी आने वाली है और तुमको जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। अब मैं जो कथा सुना रहा हूं भागवत में, कौन सी कथा? अष्टम स्कंद और अष्टम अध्याय और अष्टम श्लोक। इसमें है लक्ष्मी के प्राकट्य की कथा। और जैसी समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र के बीच में से कौन निकली है? बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय। ततश्चौर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, दिवाली को लक्ष्मी जी आई और पूरा घुसड़ी धाम आ गया, हमारे घर चल। घुसड़ी धाम आया ना, पूरा हावड़ा, पूरा बंगाल, पूरा विश्व। लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहता? बोला अच्छे बताइए साहब, लक्ष्मी जी तो अकेली और पूरा विश्व आ गया, हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। अब क्या उपाय है आपके पास में? कोई प्रस्ताव पास होगा, आप लोग अच्छी अच्छी ड्रेस पहन करके लाइन लगा के खड़े हो जाए, ठीक है साहब? और लक्ष्मी जी के हाथ में देंगे माला, जी जिसको पसंद करेंगे उसी गले में। एक बता दूं आपको, बुरा मत मानना, पहले तो लड़की रिजेक्ट होती थी, अब तो लड़का रिजेक्ट होते हैं साहब। पहले लड़की, हाँ, पहले लड़की वाले हाथ जोड़ते थे, अब तो लड़का वाले हाथ जोड़ते हैं। गुरुजी हमारे बेटा से शादी करा दो ना, तुम सब जगह जाते हो। अब ऐसे ही ना, अब कई लड़की तो कहती है मैं लिलुआ में शादी नहीं करूंगी, मैं तो घर मैं नहीं करूंगी। हाँ, लिलुआ थोड़ी करूंगी शादी, मैं तो कलकत्ता में करूंगी। मुझे इसलिए मालूम है, किसी बेटी से कह रहा शादी कर लो ना, गुरुजी हम नहीं करेंगे, हम क्या बोल रहे। अब बहुत सुंदर कथा है, तो कथा पे ध्यान दे रहे, बड़ी अद्भुत कथा है आज की। लक्ष्मी जी के हाथ में माला है, एक बड़ी सुंदर कथा है। अब ये बात है, तुम तो लक्ष्मी जी को चाहते हो, पर लक्ष्मी तुम्हें भी तो चाहे। सबसे पहले दुर्वासा ऋषि को देखा और कहा, दुर्वासा ऋषि को देख करके इनसे शादी कर लो, बड़े तपस्वी संत हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा तपस्या तो करते हैं, परंतु इनको क्रोध बहुत है। इसका भाव समझ रहे हो ना? लक्ष्मी जी कहती है हम शादी तो करेंगे, पर क्रोधी के घर पे नहीं रहेंगे। जिसके जीवन में क्रोध रहेगा लक्ष्मी नहीं टिकेगी। आगे क्या देखा उन्होंने? चंद्रमा को देखा और ब्रह्मा जी को देखा। बोले बहुत स्मार्ट है, शादी कर लो। इतने स्मार्ट हैं, बोले कर तो लेती, पर ये कामी प्रवृत्ति है। एक बेटी को देख के मोहित हुआ, एक गुरु पत्नी को देख के मोहित हुआ, मैं शादी नहीं करूंगी। आगे क्या देखा इन्होंने? ये सनकादि महर्षियों को देखा, ये विषयों में आसक्त नहीं है। आगे देखा बाबा भूतनाथ को, बोले इनसे शादी कर लो। बोले कर तो लेती, पर ये स्मशान में रहते, रहने को बंगला नहीं है इनके पास। जगह तो अच्छी चाहिए ना, अच्छा सा रहने को, अपना ओनरशिप का फ्लैट चाहिए भाई। कोई आवे तो कहाँ भाड़े पे रहती है, कहाँ रहती है, और कोई कह दे गंगा किनारे रहती है तो अच्छा कम लगेगा। लक्ष्मी जी ने कोई ना कोई कमी बता दी। आगे क्या देखा है? बहुत सुंदर कथा है। भगवान नारायण बैठे हुए हैं मुस्कुरा रहे। नारायण सुंदर है ना? भगवान नारायण सुंदर है। और जैसी सखियों ने कहा भगवान नारायण से शादी कर ले, ये सर्वगुण संपन्न है, दुनिया में इनसे महान कोई नहीं है। लक्ष्मी धीरे से बोली विश्व में इनसे महान कोई नहीं है, सर्वगुण संपन्न है, बस कमी है तो थोड़ी सी। बोले क्या कमी है थोड़ी सी? बोले इतनी ही कमी है इनमें, दुनिया तो हमें चाहती है पर ये हमको चाहते नहीं है। और लक्ष्मी लेकर के माला नारायण के गले में डाल दी। जय जयकार की ध्वनि हो रही है, लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक बात बताऊं और ईमानदारी से कह रहा हूं, लक्ष्मी मेरी माँ है, पत्नी तो नारायण की। और तुम जीवन में लक्ष्मी को मां समझना, भोग्या मत समझना।
लक्ष्मी कौन है तुम्हारी? माँ है, भोग्या नहीं है। भोग्या तो वो श्री नारायण की है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का विवाह बहुत सब संपन्न हुआ है। एक बात कहने का मेरा मन था, यदि लक्ष्मी जी भगवान नारायण के साथ हमारे घर में आएगी, फ्लैट में आएगी, तो घर में कभी भागवत होती रहेगी, कभी कीर्तन होता रहेगा। और अकेली लक्ष्मी जी आती है ना, लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। उल्लू पे बैठ के आती है। और जिनके घर में गोपाल जी की पूजा नहीं होती है, अकेली लक्ष्मी जी आ जाती है। वो दिन भर शराब पीते रहते हैं महाराज, के उल्लू बना के रखती है लक्ष्मी। तो यहाँ पर उसके बाद समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र का मंथन हो रहा है, उसमें से वारुणी देवी निकली, मदिरा दैत्यों ने ले ली। अब समुद्र का घर्षण हो रहा है यहाँ पर। और जैसे समुद्र का मंथन हुआ, आयुर्वेद के आचार्य भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं महाराज। जैसे अमृत का दैत्यों ने छुड़ा लिया, दैत्यों ने छुड़ा लिया। अब तो देवता भगवान के पास में गए और भगवान ने लीला रची। बोले क्या, आपस में झगड़ा शुरू करा दिया। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। और भगवान ने मोहनी रूप धारण किया। ये कथा बहुत सुंदर है सुनने के लिए। मेरे बिहारी जी ने, मेरे ठाकुर जी ने क्या किया, देवों को अमृत पिलाने के लिए क्या बने, मोहनी। समझे नहीं समझे क्या? अच्छा एक बताओ, ठाकुर जी बहुत सुंदर है कि नहीं? आपने दर्शन किया? मोटे मोटे कजरारे है ना। नहीं, एक सखी वृंदावन धाम में गई और बाकी बिहारी से बोली, ओ बिहारी जी कुछ कहना है तुमसे। बोले हाँ। एक बात बताओ, तू छोरा है तो इतना सुंदर लगे, और कोई छोरी हो तो तेने छोरा है कि इतने को घर बर्बाद कर रहा है।